बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सब के साथ बहुत ही अच्छी और नहायत ही आसान तरीके से बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल में मुग़लई चिकन महारानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में तो उसका जवाब ही नहीं है। जब आप खाएंगे तो उसका जायका आपकी ज़बान से कभी जाएगा नहीं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल शाही अंदाज़ में बन के तैयार होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट जाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स जाएंगे और कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जो बिल्कुल शाही टेक्सचर को फॉलो करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और पानी से अच्छी तरह से वॉश करके और ड्रेन कर लिया था। इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया और इसके अंदर मैंने मैरिनेट करने के लिए 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। और ये मेरे पास बड़े साइज़ का आधा नींबू है, इसका मैं रस डाल दूँगी इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा चिकन हमारा और अच्छी तरह से गल जाएगा। और ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और इसको हम आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो अच्छी तरह से सारे मसाले मिल चुके हैं और अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। और तो यहाँ हमने मसाले लिए हैं ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो यहाँ 3 से 4 पत्ते जो हैं तेज़ पत्ते के हैं और 10 से 12 अदद जो है साबुत लाल मिर्च है। अगर आप चाहें तो लंबी वाली जो लाल मिर्चें होती हैं आप वो भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है और ये 2 पीस जो हैं वो जायफल के हैं और हाफ़ टेबलस्पून जावित्री के हैं। और ये 6 से 7 अदद लौंगे हैं, 6 से 7 अदद जो है छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 बादियान का फूल है। इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं ड्राई रोस्ट करूँगी इन सारे मसालों को। हमें इतना ड्राई रोस्ट करना है इसे कि इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए और हल्का सा कलर आ जाए। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और हमें मुसलसल चलाते जाना है, वरना मसाले हमारे जल जाएंगे सारे। तो यहाँ सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और यहाँ मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको पीस लिया ब्लेंडर की मदद से। और अब हम दूसरे मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून खसखस है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश करके रखा है। और यहाँ 10 से 12 अदद 15 अदद जो हैं ये बादाम हैं और इसी तरह 15 अदद काजू हैं और 6 अदद जो है मेरे पास छोटी हरी मिर्चें हैं। इन सारे मसालों को मैं जग में पीस लूँगी, इनका पेस्ट हम बना लेंगे। तो इसमें आप दही भी डाल के पेस्ट बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बना लिया, हाफ़ कप के बराबर मैंने दूध डाला था, उसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली यानी कि फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब मैं भगार के लिए कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते डाले हैं, 3 अदद या 4 अदद छोटी इलायची है और हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसका भगार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस सालन के अंदर। और इसका कलर चेंज होते ही मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने चॉप करके डाला है। और इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो है पिंक सा कलर आ जाए। बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। तो ये देखें कलर चेंज हो गया है प्याज का। और अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। तो ये मैंने 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करने के लिए रखा था। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इन मसालों में, प्याज के अंदर। और इसको हम इतना पकाएंगे कि हाँ चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि हमें चिकन को फ्राई करना है।
तो तीन से 4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसका कलर देखें यहाँ पर चेंज हो गया है। और मैं अब इसके अंदर 1 कप दही यानी कि 250 ml दही डाल दूँगी। ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए ना ज़्यादा मीठा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल दही है ये हमारा। और ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसको हमें इतना पकाना है कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से चिकन इसमें टेंडर हो रहा है दही के पानी में, और इसमें नींबू भी डला हुआ है। तो बस इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर जो हमने ड्राई स्पाइसेस पीसे थे ना भूनकर, हम वो डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना और ना ज़्यादा मोटा, सिर्फ दरदरा सा पीसना है। और ये हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, सारे स्पाइसेस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना वरना मसाले जल जाएंगे। तो ये देखें सारा पानी खुश्क हो चुका है और अच्छी तरह से चिकन भी टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है चिकन। और अब इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था हमने बादाम का और काजू का, हरी मिर्च और खसखस का, हम वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, इतना क्रीमी बन के तैयार होता है ये सालन, बहुत मज़े का बनता है। इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको भी पकाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल सालन जो है क्रीमी सा हो गया है और सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इधर क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए, यानी कि अभी ये बहुत गाढ़ा है तो जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे। तो पानी हमें सिर्फ उतना ही डालना है जो मैंने जग में पेस्ट बनाया था ना, उसी के अंदर मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल करा है, हमारा वो पेस्ट भी ज़ाया नहीं हुआ। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगी और बबल्स आने पर मैं 1 मिनट और पकाऊंगी ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अब ये देखें क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया है और अब इस स्टेज पर मैं फ़्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी, कटा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कलर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।